ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग करते समय इन बातों का जरूर ध्यान करें, क्योंकि देखो, एक तो योग रोज करना है आपको। अगर बाबा से प्यार करते हो और अपने मन का परिवर्तन चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, स्वर्ग की रजाई लेना चाहते हो, तो आपको योग जरूर करना है। क्योंकि जब हम योग करेंगे तो हमारा मन का भी परिवर्तन होगा। तो देखिए, पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि मुझे आत्मा को रोज़ योग करना है, रोज़ हमें बाबा से बातें करनी है। क्योंकि अगर हम योग नहीं करेंगे तो बाबा से बातें कैसे करेंगे? जब योग करेंगे जब तो बाबा से बातें करेंगे और सुदर्शन चक्र फिराएंगे। जब तो हमारे मन के विचार परिवर्तन होंगे, पुराने विक्रम हमारे खत्म होंगे। लेकिन इसके लिए हमें रोज़ योग करना रहेगा और बाबा से दिल से हमें प्यार करना रहेगा। इतना आप योग करोगे, मुरली सुनोगे, मुरली का मंथन करोगे, परम धाम में आना जाना करोगे, आत्मा का पाठ पक्का करोगे, तो ऐसे धीरे धीरे आपका योग पावरफुल लगने लगेगा। और देखो, ऐसा भी होता है कि योग करने बैठते हैं और मन के अंदर व्यर्थ बहुत चलता है। और जब व्यर्थ चलता है तो बाबा की याद नहीं ठहर पाती, क्योंकि व्यर्थ में तो बुद्धि हमारी इधर उधर जाएगी, व्यर्थ की बातें ध्यान आएगी। तो जब तक हमारे अंदर से व्यर्थ खत्म नहीं होने का, और दूसरी बात यह है कि व्यर्थ होगा कैसे खत्म? खुद से तो नहीं होगा, इसके लिए हमें योग करना रहेगा। इसलिए कहती हूँ, योग और मुरली और बाबा बहुत ज़रूरी है। जितना आप योग करोगे, आप मुरली सुनोगे, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। इसलिए कहती हूँ कि सुबह सुबह उठा करो, क्योंकि सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। हमारा मन भी शांत होता है और वायुमंडल भी शांत होता है। जो उस समय हम बाबा से बातें करते हैं, बाबा से हम रूह रिहान करते हैं, तो वो हमारे अंतर मन में समा जाता है। और फिर वही बातें हमारे दिन में भी हमारे मन के अंदर चलती रहती है। इससे क्या होता है? बाबा की याद हमारे अंदर निरंतर बनी रहती है। तो ये नहीं कि कभी योग करो और कभी नहीं करो, ऐसा तो कभी मत करना। योग करो, चाहे आप 5 मिनट योग करो, चाहे आप 1 घंटा योग करो, जैसा भी आपको समय मिले, लेकिन योग करना छोड़ो मत। क्योंकि अगर योग करना छोड़ोगे तो फिर बाबा से प्यार कहाँ रह जाएगा? अगर बाबा से प्यार करना है, बाबा को आपको अपने पास रखना है, तो आपको बाबा के साथ योग लगाना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत से बच्चों के मन में ये भी सवाल चलता है कि योग हम बैठ के करें, कैसे करें? देखो, योग बैठ के करो, और जिनसे नहीं बैठा जा रहा है, बच्चे ज़्यादा उम्रदार हैं, तो वो लेट के भी कर सकते हैं। बाबा तो कहते हैं कि चलते फिरते याद करो, लेकिन हमें एकाग्र होने के लिए तो हमें बैठना भी पड़ेगा। लेकिन जब वो एकाग्रता हमारी एक जगह स्थित हो जाती है, एक जगह फोकस हो जाती है, तो हम लेट के भी कर सकते हैं, हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जब हम योग करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, तो हमारी जो प्रैक्टिस हैगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। फिर आपको पता नहीं चलने का कि हमारी एकाग्रता कब बढ़ी। तो इसलिए कहती हूँ, कहीं भी बैठ के योग करो, चाहे अपनी छत पे बैठ के करो, चाहे पार्क में बैठ के करो, चाहे बगीचे में बैठ के करो, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ बैठ के बाबा को याद करो। क्योंकि वो तो परम पिता परमात्मा है, हम आत्माओं का पिता, तो हमें कोई उसके लिए एक जगह नहीं देखनी, उसको हम कहीं भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बाप है। वो हर घड़ी परछाई की तरह हमारे साथ रहता है। देखिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि योग करते समय खाली बैठना नहीं है कि बाबा को देखना है, उस बाप को अपनी बात बतानी है। हर एक बात परमपिता परमात्मा को बतानी हैगी। क्योंकि जब हम बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? जब हम बताएंगे बाबा ऐसी बात है, जब भी तो बाबा सुनेंगे। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं। तो इसलिए कहती हूँ, बाबा से हर एक बात करो, क्योंकि बाबा सबकी सुनता है और वो आया ही है सबकी सुनने। बाबा से बातें करो, मन ही मन बातें करो, बाबा से बातें करो, परम धाम में आना जाना करो, कि कुछ गीत सुनो, कमेंट्री सुनो। तो क्या चीज़ है? तो देखो, हमारे अंदर से व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यर्थ चलता है तो फिर इधर उधर की याद आती है, बातें याद आती हैं, लोग याद आते हैं, जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ ध्यान आती है। और जब तक ये बातें हमारे मन के अंदर रहेगी, है तो व्यर्थ ही सभी। और ये जब तक हमारे मन के अंदर बातें रहेगी, बाबा की याद नहीं ठहरेगी। बाबा की याद जब भी ठहरेगी जब बाबा के ज्ञान में मन लगाओगे, मुरली सुनोगे और ज्ञान का चिंतन करोगे,
ज्ञान में मन जब ही लगेगा, नहीं तो ये मन, आप सबको पता है ये मन कितना चंचल है, जरा सी देर में ये मन इधर उधर चला जाता है। तो इस मन की लगाम तो आपको खींच के रखनी पड़ेगी। मैं तो यही कहूँगी कि योग करते समय ये बातें जरूर ध्यान में रखा करो। और देखो, जब योग करोगे तो वो प्रैक्टिस आपको ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना रहेगा। कोई व्यर्थ की बात वो हमें हावी नहीं होने देगी, वो हम पे हावी नहीं होने की, जहाँ सच्चा प्यार होगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जब योग करते हैं तो आपको ये बातें ज़रूर याद रखनी रहेगी। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।